नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम फारूक कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका ये थ्योरी बेस्ड किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका बिहार की अर्थव्यवस्था। और बिहार की अर्थव्यवस्था में आज का टॉपिक पड़ेगा बिहार में संचालित प्रमुख योजनाएं। तो बिहार में संचालित जो भी आपकी प्रमुख योजना है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब किसी राज्य के समक्ष आवश्यकताएं अनंत हो और उनकी पूर्ति के साथ तो सीमित हो, तो वैसे में आवश्यकता होती है सरकार की योजनाबद्ध विकास किया था। सीमित साधनों के माध्यम से राज्य की तत्कालीन आवश्यकताओं के लिए कुछ निर्धारित प्राथमिकताओं के आवश्यकता अनुसार तीव्रतर विकास हेतु किए गए प्रयासों को ही योजना कहते हैं। और इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का कल्याण है। ठीक है। किशोरी योजना SSG, ठीक है। किशोरी योजना SAG क्या है आपकी? तो किशोर अवस्था छोटी लड़कियों के लिए मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण अवधि होती है। इस अवधि में उन्हें खान पान और जीवन शैली संबंधी आदतों के कारण पैदा हुई पोषण संबंधी समस्या वयस्क होने पर रोगों का कारण बन सकती है और भावी पीढ़ी में भी कुपोषण पैदा कर सकती है। किशोरियों के लिए मौजूद स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में कम उम्र में विवाह और गर्भधारण, मातृ मृत्यु का जोखिम, शिशु मृत्यु, यौन संचारित रोग, प्रजनन मार्ग संक्रमण, HIV आदि संक्रमित होना आदि शामिल है। और इन सभी के लिहाज से उनके लिए उन्नत स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की जरूरत है। किशोरियों की जरूरत पूरी करने के लिहाज से 11 से 18 वर्ष उम्र समूह की किशोरियों के लिए व्यापक हस्तक्षेप के बतौर राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना सबला का आरंभ नवंबर 2010 में किया गया था। सबला योजना पहले से चल रही 2 योजनाओं किशोरी पोषण कार्यक्रम और किशोरी शक्ति योजना को एक में मिलाकर आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का विशेष फोकस बिहार के 12 जिलों में पढ़ाई छोड़ने वाले लड़कियों की थी। अप्रैल 2018 से योजना को सभी जिलों में लागू कर दिया गया और उसका नाम बदलकर किशोरी योजना SAG कर दिया गया। नई योजना में 11 से 14 वर्ष की उम्र की स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषण का प्रावधान है। और इस योजना के तहत किशोरियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में सूखा राशन के बतौर सूक्ष्म पोषण तत्वों सहित 600 किलो कैलोरी ऊर्जा देने वाले पूरक पोषाहार और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता है। सूखा राशन उन्हें महीने में एक बार 25 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर प्रतिदिन 9.50 रुपये के 9.50 रुपये के हिसाब से खर्च होते हैं। इसके अतिरिक्त पढ़ाई छोड़ देने वाली किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा सहित अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती है। निश्चित आपका मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस सर्वव्यापी पेंशन योजना की शुरुआत अप्रैल 2009 से 19 से की गई। और इस योजना के तहत 60 वर्ष और अधिक उम्र के वही वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे जिन्हें अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिला है। पेंशन की रकम 60 से 79 वर्ष समूह के लिए और 480 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 500 रुपये प्रति माह है। निश्चित आपका मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। तो मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, तो राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2012-13 में की गई थी। और इसके तहत दुर्घटना या आपराधिक घटना से मृत्यु की स्थिति परिवार को 20,000 रुपये का एक मुफ्त अनुदान दिया जाता है। समेकित बाल संरक्षण योजना, तो यह बच्चों के संरक्षण तो समेकित बाल संरक्षण योजना यह बच्चों के संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए लक्षित महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत विविध स्तरों पर गठित बाल संरक्षण समितियों में बच्चों की प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। बाल संरक्षण समितियों में मौजूद बाल प्रतिनिधि दायित्व सौंपा गया और वे बच्चों के संरक्षण से संबंधित विशेष जरूरतों और चिंताओं को सामने लाए। विगत कुछ वर्षों में बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में बाल संरक्षण समितियों का गठन पहल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य सामूहिक गतिविधियों में किशोरियों को भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। और इस योजना के तहत किशोरियों के समूह के बतौर सखी और सहेली की अवधारणा विकसित की गई है। और यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना किशोरी योजना का हिस्सा है। नेक्स्ट आपका हुनर। तो आपका हुनर योजना क्या है? तो बिहार में मुस्लिम बालिकाओं के निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए हुनर नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। हुनर कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन के सहयोग से यह प्रशिक्षण दिया जाता है और 6 माह से 1 वर्ष की अवधि वाले 7 व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आपका है
औजार योजना, तो आपका औजार योजना क्या है, तो हुनर कार्यक्रम के तहत व्यवसायिक प्रशिक्षण और प्राप्त मुस्लिम महिलाओं के लिए औजार योजना शुरू की गई और प्रशिक्षित महिलाओं को उनके द्वारा सीखे गए हुनर के आधार पर व्यवसायिक कार्यों की कार्य की शुरुआत करने के लिए टूल किट सेट मुहैया कराया जाता है और उन्हें टूल किट सेट खरीदने के लिए 2500 रुपया दिया जाता है। ये सबका मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना, तो आपका मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना क्या है, बिहार के राज्यकृत अल्पसंख्यक एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों के छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना प्रारंभ की गई और इस योजना के तहत विद्यार्थियों को दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण हेतु प्रत्येक विद्यालय को 10,000 रुपये राशि की प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, तो मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना क्या है, तो कुशल मजदूरों के कौशल को प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ाने तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा स्वरोजगार में वृद्धि के लिए बिहार में मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत चयन कुशल कर्मियों को 6 से 12 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षित कर्मियों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट आपका मुस्कान अभियान, तो मुस्कान एक अभियान क्या है, तो बिहार में 100% टीकाकरण एवं सुरक्षित संस्थागत शिशु जन्म के लिए मुस्कान नामक अभियान चलाया जा रहा है। यह समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर उप शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का एक विशेष कार्यक्रम है और मुस्कान एक अभियान के तहत 2004 से टीकाकरण के साधन अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आपका है अपना घर और निशान, ठीक है, तो अपना घर और निशान क्या है, तो बिहार राज्य में गरीबी और पारिवारिक बंधनों के टूटने के कारण बेसहारा बालक एवं बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और ऐसे बेसहारा बच्चों को रहने एवं और बढ़ने को अवसर प्राप्त कराने के लिए एक परियोजना के तहत पटना में अपना घर की स्थापना की गई है। ठीक है, इस आपका महात्मा गांधी ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना मनरेगा, तो महात्मा गांधी ग्रामीण नियोजन नियोजन गारंटी योजना मनरेगा क्या आपका, तो ग्रामीण क्षेत्रों के कम रोजगार पाने वाले, तो ग्रामीण क्षेत्रों के कम रोजगार पाने वाले या बेरोजगार श्रम शक्ति को उत्पादक काम में लगाना मनरेगा का मुख्य फोकस है। ठीक है, और कार्यक्रम द्वारा हर ग्रामीण परिवार के वयस्कों को शारीरिक परिश्रम वाले या अकुशल श्रम की मांग करने पर हर साल न्यूनतम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। केंद्र सरकार की यह योजना सर्वप्रथम 2005 में देश के 200 जिलों में लागू की गई थी, लेकिन अब इसका विस्तार पूर्णतः शहरी जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कर दिया गया है। बिहार के लिए यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के लगभग 11% लोग ही शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। रोजगार के अवसरों के जरिए मनरेगा से बिहार के गांवों से शहर की ओर तथा राज्य के बाहर दोनों तरह से होने वाले श्रमिकों का प्रभाव घटाने का की भी आशा की जाती है। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इंदिरा आवास योजना क्या है, तो वित्त वर्ष 2016-17 से ग्रामीण क्षेत्रों के चिन्हित गृहविहीन गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का आरंभ किया गया और आर्थिक रूप से कमजोर तबका EWS नियमन आय समूह LIG बढ़ते आय समूह MI 1 and 2 MFG 1 and 2 महिलाएं SC ST और OBC परिवार योजना के लाभार्थी होने का हकदार है और इस योजना के लिए पात्र गृहविहीन लाभार्थियों को सामाजिक आर्थिक एवं जाति गणना 2001 के आधार पर चिन्हित किया जाता और क्षेत्र में सत्यापन तथा ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद अस्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिया जाता है। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को 1.30 लाख रुपए और मैदानी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को 1.20 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जाती है और उक्त रकम को राज्य नोडल लिखित के जरिए PMFSF लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से धनराशि अंतरण आदेश FTO के जरिए 3 किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित किया जाता है। SC ST उद्यमी योजना, तो आपका SC ST उद्यम का इस योजना का उद्देश्य SC व ST युवक युवतियों के में उद्यम की भावना जगाना व उसके लिए मदद करना है। इससे न सिर्फ नए उद्योगों का विकास होगा बल्कि नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और इसके अंतर्गत उन्हें निम्न लाभ उपलब्ध किया जाता है। पात्र लाभार्थियों को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता, इससे 10 लाख ऋण में 5 लाख सब्सिडी के रूप तथा 5 लाख ऋण के रूप में उपलब्ध होंगे, जबकि ऋण राशि ब्याज मुक्त होगी। लाभार्थियों को ऋण पुनर्भुगतान सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके तहत 84 बराबर किस्तों में ऋण का भुगतान करना होगा। पुनर्भुगतान किस्त लेवल प्रस्तावित उद्योग या व्यापार होने के बाद ही शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका योजना के लिए पात्रता की शर्तें, योजना के लिए पात्रता की शर्तें क्या है, तो बिहार की SC व ST वर्ग के नागरिक होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट ITI या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए और न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना क्या है आपकी,
तो इसके तहत विकसित बिहार के लिए 7 में से एक संकल्प हर घर बिजली की प्राप्ति के लिए गरीबी रेखा से नीचे के सारे परिवारों को ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है, और गरीबी रेखा से ऊपर के एपीएल सारे ग्रामीण परिवारों को मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। दिसंबर 2018 तक सभी परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध करा देने का लक्ष्य था, जिसे अक्टूबर 2018 में प्राप्त कर लिया गया है। सबका बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। तो बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? तो इसके तहत बिहार सरकार ने राज्य के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, और इस योजना के तहत राज्य सरकार 12वीं कक्षा के छात्रों को 4 लाख तक शिक्षा प्रदान करती है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2015 से 2020 तक छात्रों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करना, और इस योजना के तहत राज्य सरकार के 12 लाख छात्रों को 0% ब्याज दर पर 4 लाख का शिक्षा ऋण मिल रहा है। इस योजना का लाभ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ही दिया जाता है। जिस आपका बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है? तो बिहार राज्य फसल सहायता योजना। तो बिहार राज्य फसल सहायता योजना के कार्यान्वयन के बाद राज्य में चल रही सभी फसल बीमा योजनाओं के बजाय यह नई योजना शुरू की गई, और यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी प्रस्तावित करेगी। यह योजना खरीफ 2018 से लागू किया जाएगा, और यह एक सहायता योजना है, न कि बीमा योजना है। इस योजना के तहत किसी भी पंजीकृत किसान को किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, और इस योजना के तहत राज्य सरकार पंजीकृत किसानों को 2 हेक्टेयर तक सहायता के रूप में 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान करेगी, यदि उनकी फसल उत्पादन सीमा से 20% से कम है। और इस योजना के माध्यम से बिहार पहला राज्य बन गया है जहां किसानों को फसल क्षति पर राहत प्रदान करने के लिए एक ऐसी योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट आपका बिहार कुशल युवा कार्यक्रम। तो आपका बिहार कुशल युवा कार्यक्रम क्या है? तो इस योजना के तहत बिहार में हर 10वें पास व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम के अनुसार युवाओं को संचार कौशल, कंप्यूटर ज्ञान और सॉफ्ट स्किल में प्रशिक्षित किया जाएगा। पाठ्यक्रम के टॉपिक में 3 घटक शामिल है: जीवन कौशल, संवाद कौशल, अंग्रेजी और हिंदी तथा बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता। इन तीनों घटकों को कवर करने वाले पाठ्यक्रम का पूरा कोर्स 240 घंटे तय किया है, जो 3 महीने में पूरा होगा। पाठ्यक्रम के 240 घंटे की अवधि में जीवन कौशल के 40 घंटे, संवाद कौशल के 80 घंटे और बुनियादी और कंप्यूटर साक्षरता के लिए 120 घंटे निश्चित किए गए। और इस कोर्स को पूरा करने के बाद युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। नेक्स्ट आपका है महिला विकास निगम क्या है? तो महिलाओं के स्वर्गीय विकास एवं सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महिला विकास निगम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, उद्यमिता प्रोत्साहन, आयवर्धक गतिविधियां, स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण, सरकारी अथवा गैर सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव, विकास, नेतृत्व विकास, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता अभिवृद्धि, बैंकों से जुड़ाव एवं आधारभूत संरचना के निर्माण आदि कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना क्या है? तो यह महिला विकास निगम द्वारा संचालित योजना है, और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं नवाचार योजना के निमित्त विभिन्न योजनाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें अनैतिक तस्करी, ट्रैफिकिंग और एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजना बनाई गई है, यथा संरक्षण गरीब अल्पवास गृह, पालनाघर, बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केंद्र तथा महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण आदि है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा बाल विवाह और एवं घरेलू हिंसा को रोकना है। इसके तहत लड़की के परिवार को उसकी शादी के समय 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, और इस योजना का लाभ निबंधित विवाह वाली लड़कियों को भी मिलता है। इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वैसे परिवार को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय रुपये 60,000 रुपये तक हो। नेक्स्ट आपका बिहार में सामाजिक कल्याण योजनाओं का संक्षिप्त विवरण। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इसका जो है 60 से 89 वर्ष और 80 वर्ष और अधिक। तो इन लोगों को जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना मिलता है, ठीक है, इन उम्र समूह के लोगों को, और इनका जो है बीपीएल श्रेणी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके जो है बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत होनी चाहिए। तो 60 से 79 वर्ष के लोगों को मिलता है 400 रुपये प्रति माह, और 80 से अधिक वर्ष की उम्र के लोगों को मिलता है 500 रुपये प्रति माह, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना क्या है? तो आपका ये 40 से 79 वर्ष के उम्र समूह के लोगों को मिलता है, ठीक है, और ये आपका बीपीएल श्रेणी परिवार को लोगों को मिलता है, और ये आपका 400 प्रति माह मिलता है, ठीक है। जिस आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना,
ये आपका 1879 वर्ष की उम्र के लोगों को मिलता है, ठीक है। निःशक्तता 80 वर्ष या अधिक, और ये बीपीएल परिवार के लोगों को और 400 रुपये प्रति माह मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। तो राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना ये आपका जो है इसमें 18 से 60 वर्ष के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और इसमें सभी श्रेणियां कमाऊ सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाने पर, और ये आपका जो 20 रुपये मिलता है, ठीक है। तो 20 रुपये आपको एक बार में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, और ये आपका 18 वर्ष से और अधिक उम्र के लोगों को ये आपका दी जाती है, और इसमें आपका जो श्रेणी है बीपीएल परिवार वार्षिक आय जिनकी 60,000 रुपये से कम है उनको दी जाती है 400 रुपये प्रति माह, ठीक है। ये सबका बिहार निःशक्तता पेंशन योजना। तो बिहार निःशक्तता पेंशन योजना ये आपका सभी उम्र समूह और निःशक्तता 40% या अधिक हो उनको मिलता है, और ये सभी श्रेणियों में दी जाती है, और ये आपका 400 रुपये प्रति माह दी जाती है। कबीर अंत्योदय अनुदान योजना। तो कबीर अंत्योदय अनुदान योजना तो बीपीएल परिवार के सदस्य को दी जाती है और सभी श्रेणी में, ठीक है। और ये आपका एक बार में जो है 3000 रुपये दिया जाता है। जैसे आपका मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। तो मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना ये आपका 18 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों को मिलता है, और सभी श्रेणियों कमाऊ सदस्य की अचानक मृत्यु पर दिया जाता है, ठीक है। और ये आपका जो है 20,000 रुपये जो है एक बार में दिया जाता है। नेक्स्ट आपका बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। तो बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना ये जो है या फिर आपका बिहार एड्स पीड़ित कल्याण योजना। तो दिखने वाले विरूपण ग्रेड 2 सभी उम्र समूह के लोगों को दिया जाता है, और ये आपका सभी श्रेणी के लोगों को दिया जाता है। और इसमें आपका जो बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, और आपका जो इसमें भी बिहार एड्स पीड़ित कल्याण योजना 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। बिहार निःशक्त विवाह अनुदान योजना। तो निःशक्त महिला जिनके 18 वर्षों और पुरुष का 21 वर्षों उन्हें दिया जाता है ये, और सभी श्रेणियों में सभी कैटेगरी में, और ये आपका 1 लाख रुपये दिया जाता है, ठीक है। 1 लाख रुपये एक बार में दिया जाता है। तो मुस्लिम परित्यक्ता महिला सहायता योजना। तो मुस्लिम परित्यक्ता महिला सहायता योजना और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को दिया जाता है, और 25,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जुलाई 2014 से राज्य सरकार द्वारा सभी पेंशन योजनाओं में हर पेंशनधारी के लिए पेंशन की रकम 400 रुपये प्रति माह करके उनमें समरूपता ला दी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जननी एवं बाल सुरक्षा योजना। तो जननी एवं बाल सुरक्षा योजना तो यह राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना है, और इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में बच्चे का जन्म होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 1400 एवं शहरी क्षेत्रों में रुपये 1000 का भुगतान संबंधित अस्पताल द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को पूर्व में मातृत्व लाभ योजना MBS या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके वित्त पोषण में केंद्र और राज्य सरकारों का 60 से 40 से अनुपात में हिस्सा होता है। कम उम्र में विवाह होने, कम उम्र में बच्चा होने और बार बार बच्चा होने से माताओं के पोषण संबंधी स्थिति प्रभावित होती है, और इस योजना को अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नाम दिया गया, और 1 जनवरी 2017 से पूरे राज्य में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत निबंधित गर्भवती महिलाओं को हर किस्त के लिए कुछ शर्तें पूरी करने के लिए के बाद 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं, और इन 3 किस्तों के अलावा सरकारी संस्थान या निबंधित निजी संस्थान में प्रसव होने पर लाभार्थी को स्वास्थ्य विभाग के मातृत्व लाभ योजना के तहत 1,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी मिल सकती है। इस प्रकार गर्भवती महिलाओं को कुल 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं। कन्या सुरक्षा योजना। तो इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात को बढ़ावा देना एवं जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना। इस योजना का लाभ 22 नवंबर 2007 के बाद जन्म लेने वाली एक परिवार के मात्र 2 कन्या संतानों के तक दे है। योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली वैसे परिवार को दे होगा जिन्होंने जन्म का विधिवत निबंधन 1 वर्ष के अंदर कराया हो। इस योजना के लाभार्थियों की आयु सीमा 0 से 3 वर्ष होनी चाहिए, और इस योजना के तहत कन्या को जन्म के समय मात्र 2,000 रुपये की राशि प्रति कन्या एक मुफ्त अनुदान के रूप में UTI के चिल्ड्रन कैरियर वेलनेस प्लान अथवा कन्या ट्रस्ट सुरक्षा द्वारा निर्धारित फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है, और कन्या के 18 वर्ष पूरे होने के बाद उसे प्रमाण पत्र के परिपक्वता मूल्य के समतुल्य राशि उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री बालिका पोषक योजना। तो राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के वर्ग 1 से 2 तक के सभी छात्राओं के प्रति 600 रुपये, वर्ग 3 से 5 के लिए 700 रुपये,
पोशाक हेतु नगद दिया जाता है। राज्य के माध्यमिक विद्यालय के वर्ग 6 से 8 में नामांकित तथा उपस्थित होने वाली प्रत्येक बालिकाओं को 1000 रुपये दिए जाते हैं। और राज्य के उच्चतर विद्यालय के वर्ग 9 से 12 तक के छात्राओं को प्रति छात्र 1500 रुपये पोशाक के लिए नगद राशि दिया जाता है। बालिका शिक्षा को उच्च प्राथमिक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु यह योजना संचालित की जाती है। तो बालिका शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा पर बढ़ावा देने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कक्षा में छात्राओं का नामांकन विद्यालय में बनाए रखना, सृजन दर रोकना, शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, लिंग भेद कम करना, शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना और शैक्षणिक क्षमता का निर्माण तथा महिला सशक्तिकरण है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, तो इसके तहत समाज के निचले पायदान पर स्थित वर्ग समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित समूहों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं के प्रारंभिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, तो यह योजना 18 वर्ष से अधिक परंतु 65 वर्ष से कम आयु सीमा की विधवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक न हो तो प्रति माह 400 रुपये पेंशन दिया जाता है। पेंशन का भुगतान डाकघर के बचत खाता के माध्यम से किया जाता है। जिला पदाधिकारी के स्थान पर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृत पदाधिकारी बनाया गया है। ठीक है, जैसे आपका मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, तो 9वीं कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं के प्रति बालिका 2500 रुपये की राशि साइकिल क्रय के लिए उपलब्ध कराई जाती है। और इससे बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत होता है और एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होती है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट करना, उनमें आत्मविश्वास भरना, 9वीं कक्षा में बालिकाओं का नामांकन उन्हें विद्यालय में बनाए रखना, सृजन रोकना है। इस योजना का लाभ वर्ग 9 में नामांकित होने वाली तथा उपस्थित होने वाली सभी बालिकाओं को मिलता है। लोहिया स्वच्छता योजना या फिर स्वच्छ भारत मिशन, तो इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, सभी विद्यालयों में शौचालय, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय तथा महिलाओं के लिए आवश्यकता अनुसार सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं बढ़ाने के लिए बिहार में केंद्र प्रायोजित योजना स्वच्छ भारत मिशन को लोहिया स्वच्छता मिशन का सहयोग मिल रहा है। बिहार में अक्टूबर 2014 से इन दोनों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के बैनर तले किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन का दायित्व जून 2016 में मिला। उससे पहले क्रियान्वयन बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा था। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का क्रियान्वयन बिहार सरकार जीविका प्रोत्साहन सोसाइटी जीविका के माध्यम से जीविका के अंदर एक अलग वर्टिकल लोहिया स्वच्छ भारत अभियान का निर्माण करके कराने का फैसला किया, क्योंकि स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता जीविका का एक घटक है। नेक्स्ट आपका अंतरजातीय विवाह योजना, तो इसके तहत हिंदू समाज में व्यापक जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना तहत अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपए राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जाता है। इस आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, तो यह योजना अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं को प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए हेतु संचालित की जा रही है। ग्रामीण पेयजल योजना, तो ग्रामीण पेयजल योजना के तहत प्रखंड मुख्यालयों में पेय जलापूर्ति हेतु यह योजना की स्वीकृति दी गई है। यह योजना नाबार्ड पोषित है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाले खर्च लगभग 40% अनुमानित है। आपका सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो इसके अंतर्गत सीमावर्ती प्रखंडों में बालिकाओं को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए क्षेत्र आधारित व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ज्ञान ज्योति संचालित की जा रही है। विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, तो विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, तो राज्य के 40% अथवा इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रति माह 400 रुपये पेंशन की राशि के रूप में दी जाती है। वैसे निसहाय विकलांग जो बिहार के वासी हो या आवेदन के तिथि से कम 10 वर्ष पूर्व से रही हो, वे पेंशन पाने के हकदार होंगे। पेंशन का भुगतान 400 रुपये प्रति माह प्रत्येक पेंशनधारी के डाकघर बचत बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के लिए जिला पदाधिकारी के स्थान पर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृत पदाधिकार बनाया गया है। राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, तो इसके तहत 60 से 64 आयु वर्ष के ऐसे गरीब जिनके वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपये एवं शहरी क्षेत्रों में 5500 रुपये से अधिक नहीं हो, उन्हें 400 रुपये प्रति माह राज्य सरकार पेंशन देती है।
इस योजना के तहत निसहाय वृद्ध जो बिहार के वासी हों या आवेदन की तिथि से कम 10 वर्ष पूर्व से रह रहे हो पेंशन पाने के हकदार होंगे। पेंशन का भुगतान 400 रुपए प्रति माह प्रति पेंशनधारी डाकघर बचत बैंक खाता में जमा के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, तो सभी बीपीएल परिवार के 18 से 64 वर्ष आयु वर्ग के सदस्य की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये सहायता पहुंचाना। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दावा स्वीकृति के उपरांत 10,000 रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना का उद्देश्य छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि का विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रति छात्र 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे कि वे अपनी आगे की पढ़ाई के क्रम में विद्यालयों, महाविद्यालयों तो संस्थाओं आदि के फीस, आवासीय खर्च, किताब, कॉपी इत्यादि पर होने वाले खर्च का वहन कर सकेंगे। इस योजना का लाभ बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को ही मिलेगा। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। तो इस योजना का उद्देश्य राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों जो बिहार के स्थायी निवासी इससे लाभान्वित होते हैं और इसमें प्रति विद्यार्थी रुपये 10,000 रुपये की राशि मेधावृत्ति के रूप में दी जाती है और इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा अपनी आगे की पढ़ाई के क्रम में विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं आदि की फीस, आवासीय खर्च, किताब, कॉपी इत्यादि पर होने वाले खर्च पर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका दुलार रणनीति योजना, राज्य जो कि आपके राज्य की योजना है। तो ICDS योजना के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता को प्रभावशाली ढंग से सुदृढ़ करने हेतु यूनिसेफ के सहयोग से राज्य के सभी 38 जिलों में दुलार रणनीति योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। दुलार रणनीति योजना के तहत जिला समन्वय समिति, जिला चलन प्रबोधन एवं प्रशिक्षण दल, प्रखंड समन्वय समिति की बैठक के अतिरिक्त संकुल स्तरीय प्रशिक्षण एवं ग्राम संपर्क अभियान के माध्यम से समुदाय में जागरूकता पैदा की जाती है। समाज कल्याण विभाग, ठीक है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना जीविका, तो यह परियोजना जीविका विश्व बैंक के सहयोग से बिहार राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन करें, उन्हें आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाना है और यह परियोजना राज्य के सभी 534 प्रखंडों में कार्यान्वित की जा रही है। एक आपका मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना। तो बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना मार्च 2011 को लागू किया। मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 80 लाख लोगों को राज्य द्वारा अपने खर्चे पर कम कीमत पर अनाज मुहैया कराया जाता है। योजना के तहत प्रति परिवार 15 किलो चावल और 10 किलो गेहूं की आपूर्ति की जानी है। महिला समृद्धि योजना का इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति की महिलाओं की आत्मनिर्भरता है और इसके तहत उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का अनुदान तथा 4% ब्याज दर पर 15,000 रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने जो है आपका इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का जो भी आपका टॉपिक था हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।